तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में देखा था कि ली फेंग और मिस यांग फैमिली में आ जाते हैं। यांग फैमिली में आने के बाद वो छोटी लड़की अपने एंसेस्टर को सनफ्लावर हर्ब को रिफाइन करने के लिए देती है, लेकिन जैसे ही मिस सुजू उसको रिफाइन करने लगती है तो उनके अंदर जो डेमन सील था वो वापस से बाहर निकल आता है, लेकिन मिस सुजू उसे फिर से सील कर देती है। अब चलते हैं अगले एपिसोड में। छोटी लड़की भागती भागती ली फेंग के पास आती है और ली फेंग से कहती है, ब्रदर ली फेंग मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से सुजू सीरियसली इंजर्ड हो गई है। लेकिन ली फेंग बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि उस एलेक्जर में ही कोई गड़बड़ी हो। तभी वो छोटी लड़की बोलती है, एलेक्जर की सारी ऊर्जा तो उस डेमन द्वारा ही अब्जॉर्ब कर ली गई थी और उसके अलावा उस डेमन ने जुएजू को चोट भी पहुंचाई। तभी ली फेंग बोलता है कि हाँ शायद मेरे पास कोई रास्ता है। तभी छोटी लड़की बोलती है, क्या सच में आप उस डेमन को बाहर निकाल दोगे? तभी ली फेंग अपने पास से फायर निकाल के बोलता है कि मेरे पास एक अनोखी प्रकार की फायर है जो माउंटेन वर्ल्ड को गार्ड करती है। इतना सुनते ही वो छोटी लड़की ली फेंग के गाल पर एक किस कर देती है और ली फेंग से कहती है कि तुम उन्हें बचा सकते हो, चलो चलते हैं। और वो ली फेंग को मिस यांग के पास ले आती है। वो छोटी लड़की मिस यांग से कहती है कि गुफेंग उस इविल स्पिरिट को बाहर निकाल देगा। मिस यांग चौंकते हुए बोलती है, क्या सच में? और मिस यांग लू फेंग को अंदर ले जाती है। अंदर आने के बाद जियांटियान मिस यांग से पूछती है कि यह कौन है। तभी मिस यांग कहती है कि यह वही व्यक्ति है जिसने हमें पहले बचाया था और अब यह एंसेस्टर जुजू को ठीक करने आए। तभी जियांटियन कहती है कि यह कैसे हो सकता है, यहाँ से चले जाओ और मेरा समय बर्बाद मत करो। तभी वह छोटी लड़की कहती है कि ब्रदर ली फेंग कोई सामान्य कल्टीवेटर नहीं है, इन्होंने कम समय में बहुत अधिक प्रोग्रेस हासिल की है। तभी जियांटियन कहती है क्यों ना इन्हें आजमाया जाए, और यह बोलकर वो ली फेंग पे हमला कर देती है। ली फेंग भी उस पर अपनी तलवार से हमला करने लगता है। उसके बाद ली फेंग उस पर थंडर से हमला करता है। थंडर के हमले से जियांटियन बहुत दूर खिसक जाती है। तभी जियांटियन कहती है कि तुम इतने टैलेंटेड कैसे हो सकते हो, तुम्हारे पास पावरफुल स्पिरिट है और थंडर फोर्स कैसे हो सकता है। तभी ली फेंग कहता है कि दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है और अंतहीन है और मैं इस विशाल दुनिया में तुमसे अच्छा हूँ। तभी जियांटियन कहती है कि मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन जुए के पास जो इविल स्पिरिट है वह इमोर्टल से नफरत करती है। तभी ली फेंग अपने पास से फायर निकाल के बोलता है कि क्या मैं आप जा सकता हूँ। तभी जियांटियन बोलती है कि यह तो ट्रू इमोर्टल एक्सट्रीम फायर है, लेकिन फिर भी तुम्हें साबित करना होगा कि तुम एविल क्लैन के स्पाई नहीं हो। तभी मिस जुएजू कहती है कि उसे अंदर आने दो। तभी मिस जुएजू ली फेंग से पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तभी ली फेंग कहता है कि हाँ, अगर कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे तो मैं इसे कर सकता हूँ। तभी मिस जुएजू सभी लोगों को बाहर रखवाली करने के लिए भेज देती है। तभी मिस जुजू ली फेंग से कहती है, ध्यान रखना अगर तुम मुझे सही नहीं कर पाए तो दरवाजे से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। तभी ली फेंग मिस जुजू के अंदर उस इविल स्पिरिट को देखने लगता है। तभी ली फेंग कहता है कि पता नहीं इस इविल स्पिरिट की ओरिजिनल पावर क्या होगी। तभी जुएजू कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम इससे कैसे डील करते हो। फिर ली फेंग कहता है कि आपको सबसे पहले उस इविल स्पिरिट पे से सील हटानी होगी, तभी जाके आप उसे रिफाइन कर सकते हो। और आगे ली फेंग कहता है कि लेकिन सबसे पहले आपको कपड़े निकालने पड़ेंगे। उसके बाद जुएजू अपने कपड़े निकाल देती है। फिर ली फेंग जुएजू को सुई की मदद से इलाज करने लगता है, लेकिन जुएजू को दर्द हो रहा होता है। तभी वो डेमन बोलता है कि तुमने सील हटा दी है, क्या तुम मरना चाहते हो। ली फेंग मिस जुएजू के शरीर से एविल स्पिरिट को निकालने लगता है। एविल स्पिरिट निकलने के बाद ली फेंग से कहता है कि तुमने मुझे बाहर निकालने की हिम्मत कैसे की। लेकिन तभी ली फेंग अपने ड्रैगन की मदद से उस पर हमला कर देता है। तभी एविल स्पिरिट सुजू के अंदर से बोलता है कि सच में तुमने मेरे एक सोल के पार्ट को खत्म कर दिया है। लेकिन ली फेंग उस एविल स्पिरिट पर लगातार हमला करता रहता है। तभी वह एविल स्पिरिट कहता है कि रुक जाओ, लेकिन तभी ली फेंग कहता है कि मैंने तो तुम्हारे कुल के सभी राजाओं को मार डाला, लेकिन तुम तो एक सिर्फ सोल हो। तभी एविल स्पिरिट कहता है कि तुमने मेरे राजा को मार डाला, और यह बोलकर वह वापस से छिप जाता है। उसके बाद मिस जुएजू कहती है कि वह छिप गया है। फिर ली फेंग कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इसे जबरदस्ती बाहर निकालना होगा। ली फेंग उस एविल स्पिरिट पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे उस एविल स्पिरिट का बैरियर भी टूट जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसने जियांटियान को पकड़ लिया होता है, और वह मिस यांग से कहता है कि मैंने सुना है कि सुजू गंभीर रूप से घायल है। तभी छोटी लड़की सोचती है कि यह इतना विनम्र क्यों हो रहा है, यह देशद्रोही होगा या तो चोर। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।